हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आईएनएस शिप ऑफ इंडिया। इंडिया के कौन कौन से आईएनएस शिप्स हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए आईएनएस शिप्स को लॉन्च किया है। तो उन शिप्स के बारे में भी ज़रूर पढ़ेंगे और थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो सकता है। ठीक है, आगे वो भी बताऊंगी। जो 3 नए शिप लॉन्च हुए हैं उनके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कीजिए। अगर आप इंडिया में किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इंडियन नेवी आईएनएस की फुल फॉर्म देखते हैं। आईएनएस मीन्स इंडियन नेवल शिप। ठीक है, आईएनएस का मतलब इंडियन नेवल शिप। देखते हैं लार्जेस्ट शिप। देखिए, लार्जेस्ट शिप, फर्स्ट शिप आईएनएस शिप ऑफ इंडिया कौन सा है, इन सब के बारे में मैं आपको एक जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ, क्योंकि ये दोनों ही शिप ना डीकमीशन कर दिए गए हैं, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहे। बट आपको ये ज़रूर याद रखना है कि आईएनएस फर्स्ट नेवल शिप ऑफ इंडिया कौन सा था और लार्जेस्ट शिप कौन सा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट शिप ऑफ आईएनएस कौन सा था इंडियन नेवी का, तो दैट इज आईएनएस विक्रमादित्य। ठीक है, लार्जेस्ट बोला है तो हम इसकी लेंथ और हाइट भी देख लेते हैं। ठीक है, लेंथ थी इसकी 284 मीटर्स और हाइट थी 60 मीटर्स। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और आपको जर्नल, मैंने आपसे बताया कि पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ जर्नल चीज़ें नॉलेज के लिए एक दो पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। इस शिप को ना कभी भी वॉर में यूज़ नहीं किया गया, एक पर्टिकुलर वॉर के लिए कभी भी इसको यूज़ नहीं किया गया है, पर ये जॉइंट ऑपरेशन में ज़रूर यूज़ हुआ है, जैसे कि रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन। ठीक है, जितने भी वॉर हुए उसमें जॉइंट ऑपरेशन में ज़रूर यूज़ किया गया है, जैसे कि फॉर प्रोटेक्शन मिशंस या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को मॉनिटर करना। ठीक है, ये सब इसके फंक्शंस है, सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशंस। ठीक है, ओरिजिनली ये रशियन वॉरशिप है। ठीक है, जो आईएनएस विक्रमादित्य है, ओरिजिनली ये एक रशियन वॉरशिप है जिसको रशिया ने डीकमीशन कर दिया था 1996 में। ठीक है, और रशिया में इसका क्या नाम था, एडमायरल गोर्शकॉव। 1996 में जब रशिया ने इसको डीकमीशन कर दिया तो ये वाला शिप इंडिया ने एक्वायर कर लिया था और उसको कन्वर्ट कर दिया था एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में। उसके बाद इसको इंडियन नेवी ने भी डीकमीशन कर दिया 2013 में। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट शिप ऑफ इंडिया का। फर्स्ट शिप कौन सा है इंडिया का, आईएनएस विक्रांत। ठीक है, आईएनएस विक्रांत। ठीक है, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट जो शिप था आईएनएस विक्रांत था इंडियन नेवी का। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। ये भी डिकमीशन कर दिया गया है, बट इसके लिए कुछ फैक्ट्स याद रख लेते हैं क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंट भूमिका रही है हमारे वॉर्स में। आईएनएस विक्रांत, पहले तो इसका नाम देख लेते हैं, इसका नाम कहाँ से लिया गया है। ठीक है, इसका जो विक्रांत नाम है वो संस्कृत वर्ड विक्रांता से लिया गया है, जिसका नाम होता है करेजियस, जिसका मतलब होता है करेजियस। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर शिप ऑफ इंडिया, ऑफ इंडियन नेवी। इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन गोवा लिबरेशन ऑपरेशन इन 1961। इट ऑल्सो प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द वॉर ऑफ 1971। फॉर्म किया था 1971। हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान है, जो कि अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसको बम्बार्डिंग से रोका था, उसको ब्लॉक किया था वॉर करने से। ठीक है, बॉम्बिंग टारगेट्स होते हैं उससे भी रोका था। तो इसकी अहम भूमिका थी 1961 के गोवा लिबरेशन में, एज वेल एज जो वॉर हुआ था 1971 का, उसमें। तो आईएनएस विक्रांत की बहुत अहम भूमिका रही है इन दोनों ही ऑपरेशन। डीकमीशन कर दिया गया था 1997 में और स्क्रैप्ड कर दिया गया था 2014 में। ओरिजिनली बिल्ट फॉर ब्रिटिश नेवी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, बट इंडिया परचेज इट इन 1957। इंडिया ने 1957 में खरीद लिया था, कंप्लीट कर दिया था 1961 तक। जो बातें थी विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत के बारे में। ठीक है, देखिए एक और पॉइंट पढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ इंडियन नेवी। नेवी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, नॉटिकल आर्मी ऑफ वॉलंटियर। ये, ठीक है, अच्छा, नॉटिकल का वर्ड यहाँ पे क्यों यूज हुआ है, क्योंकि ये एक यूनिट है। ठीक है, जितना भी समुद्र का जो डिस्टेंस है वो नापा जाता है वो नॉटिकल्स में, जैसे सड़क का जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में नापा जाता है, इसी तरह से जो समुद्र का जो डिस्टेंस है उसको नॉटिकल्स में नापते हैं। अच्छा, फादर ऑफ इंडियन नेवी कौन है,
ठीक है, ये मैंने आंसर लिखा नहीं है। ठीक है, बताइए कौन है इंडियन नेवी का फादर, किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। ठीक है, ये एक वन डे एग्जाम क्वेश्चन में आ सकता है लोअर लेवल के। ऑब्वियसली यूपीएससी इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछने वाली है। ठीक है, पर वन डे एग्जाम के उसमें आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ इंडियन नेवी कौन है। फादर ऑफ इंडियन नेवी है हमारे छत्रपति शिवाजी। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको जो विजनरी लीडरशिप थी उसके लिए जाना जाता है। नेवल अकम्पलिशमेंट बहुत था उनमें। ठीक है, इन दो क्वालिटीज की वजह से उन्हें नेवी का फादर माना गया। अच्छा, टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ आईएनएस शिप, कौन कौन से टाइप्स होते हैं आईएनएस शिप के, वो भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, पहला होता है फ्रिगेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स, कॉर्वेट्स, सबमरीन्स, क्रूजर शिप्स, एम्फीबियन, असॉल्ट शिप। ठीक है, अब ये आईएनएस के टाइप्स हैं। कितने टाइप्स के आईएनएस शिप होती हैं? इन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जिसमें कि एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर शिप थे। ठीक है, अब ये सब शिप क्या होते हैं, किस कैटेगरी के हैं? कैटेगरी यहाँ पर लिखी हुई है, टाइप यहाँ पर लिखा हुआ है, पर ये सब क्या होते हैं? ठीक है, इनके बारे में छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको स्क्रीन पर बढ़ा देती हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और योर रिकॉर्ड। तो 7 टाइप्स के जो होते हैं टाइप्स ऑफ कैटेगरी आईएनएस शिप की आपने देख ही लिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रिगेट्स के बारे में। दीज आर यूजली स्मॉल एंड फास्ट। ठीक है, मॉडर्न नेवी यूज फ्रिगेट्स टू प्रोटेक्ट अदर फ्लीट वेसल्स सच एज मर्चेंट शिप्स को प्रोटेक्ट करने की काम करता है, एज वेल एज जो अदर थ्रेट्स हैं सी रिलेटेड थ्रेट्स हैं उनसे भी डील करने में हेल्प करता है। लिस्ट की बात कर ले तो टोटल 15 फ्रिगेट्स होते हैं हमारे इंडियन नेवी में, जिसमें कि 3 शिवालिक होते हैं, 6 तलवार और 3 गोदावरी और 3 ब्रह्मपुत्र होते हैं। नाम हम एक बार डिटेल में देख लेंगे, बट जो 3 गोदावरी वाले क्लास की जो फ्रिगेट्स हैं उन तीनों को ही डीकमीशन कर दिया गया है रिसेंटली। तो नेम्स एक बार देख लीजिए, शिवालिक फ्रिगेट्स में कौन कौन से आते हैं? आईएनएस शिवालिक, सतपुरा, सह्याद्री। ठीक है, तलवार क्लास फ्रिगेट्स में कौन कौन से आते हैं? ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये पूछे नहीं जाते हैं, पर आप क्लास एक बार देख लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। बाई चांस अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो अनजाना सा ना लगे। तो तलवार क्लास में कौन कौन से होते हैं? तलवार, तबर, त्रिशूल, तेग, तरकश और त्रिकंड। उसके बाद ब्रह्मपुत्र क्लास में आईएनएस ब्रह्मपुत्र, बेतवा और ब्यास। ठीक है, गोदावरी क्लास में मैंने आपको बताया जैसे कि 3 शिप जो है वो डिकमीशन कर दिए गए हैं। उसका नाम था आईएनएस गोदावरी, गंगा और गोमती। ये सारे ही नाम रिवर्स के ऊपर रखे गए हैं। अब बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में। देखिए, किसी भी नेवल इंडस्ट्री जो होती है ना, उसकी सेंट्रल पावर होती है एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, ये एक यूनिक काइंड का, मतलब यूनिक तरीके का वॉरशिप होता है जिसमें एयर बेस जो होता है ना, जो एयर बेस जो लैंड पे होता है वो शिप के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि नेवी को डिपेंड ना रहना पड़े, किसके लिए? एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, और इसका यूज़ क्या होता है? ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई वॉर होती है उसको किसी भी वॉर को सेंट्रलाइज्ड करने के लिए, ठीक है, अपने टारगेट को सेंट्रलाइज करने के लिए ज़रूरी नहीं है हमें लैंड पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक है, हम एयरक्राफ्ट कैरियर हम डेक के ऊपर ना उसको टारगेट को उसको पास ले जाकर अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। इस वजह से ये वाले जो शिप होते हैं ना बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े भी होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर, इनके डेक के ऊपर पूरा का पूरा एयर बेस स्टेशन होता है। ठीक है, 2 होते हैं, कौन कौन से मैंने आपको पहले ही बताया, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। इसलिए विक्रमादित्य इतना लॉन्गेस्ट है। ठीक है, लॉन्गेस्ट इसलिए है, एयर बेस स्टेशन हमें सी में ही प्रोवाइड हो जाता है इन शिप्स की वजह से। अब डिस्ट्रॉयर्स के बारे में बात करते हैं। डिस्ट्रॉयर्स यूज़ होते हैं एस्कॉर्ट करने के काम आते हैं, कौन से? बैटल ग्रुप्स वाले जो शिप्स होते हैं ना उनको। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं अगेंस्ट क्लोज रेंज अटैक। डिस्ट्रॉयर्स बहुत ही फास्ट होते हैं और हायर एंड्योरेंस होता है इनका। ठीक है, और ये आर्म्ड भी इसमें इनबिल्ट होती है, जैसे कि फायर आर्म, एम्यूनिशन और गाइडेड मिसाइल सिस्टम भी इस पर इंडल्ज होता है। इंडियन नेवी के पास 10 डिस्ट्रॉयर्स हैं, जिसके जो नाम हैं वो यूटीज़ और स्टेट्स के नाम पर इंडिया की रखे गए हैं। ठीक है, तो वन डे एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि कौन सी थीम है, डिस्ट्रॉयर्स के नाम किस थीम के ऊपर रखे गए हैं? तो किस पे रखे गए हैं?
इंडिया की स्टेट्स और यूटी के नाम पर, जैसे कि दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर INS दिल्ली, मैसूर और मुंबई, राणा क्लास डिस्ट्रॉयर INS राणा। इन द सेम वे रणवीर क्लास डिस्ट्रॉयर INS रणवीर और INS रणविजय, कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर में कोलकाता, कोची और चेन्नई, विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स में INS विशाखापट्टनम। उसके बाद बात करते हैं कॉर्वेट्स के बारे में। दीज आर द स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ वॉरशिप दैट इज़ जनरली यूज फॉर फास्ट ट्रैक वेसल्स। ठीक है, जितने भी ये कॉर्वेट्स होते हैं यूजली डिप्लॉय किए जाते हैं एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए। ठीक है, वेट की बात करी जाए तो वेट इसमें 500 से लेकर 2000 टन तक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इंडियन नेवी के पास टोटल 5 क्लासेस हैं कॉर्वेट्स की, जिनके नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हो। कमोरता क्लास, कोरा क्लास एंड खुकरी। ठीक है, इन सब के नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऐसा एग्जाम में पूछे नहीं जाते, पर जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको बताया। उसके बाद वीर क्लास कॉर्वेट्स देख सकते हो, यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, और अभय क्लास कॉर्वेट, इन सब के भी नाम लिखे हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद आते हैं सबमरीन्स के टॉपिक पे। सबमरीन्स में पर्टिकुलरली क्लास ऐसा है जो कि अंडर सी वर्क करता है। ठीक है, फर्स्ट डिप्लॉयड किया गया था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, जर्मनी इसको यूज़ करती थी, ठीक है, अपने एनिमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जब वो सरफेस पे सेल कर रहे होते थे। ठीक है, यूजुअली सबमरीन्स हैं, इसमें एक स्पेशल वेपन यूज़ होता है जिसका नाम होता है टोरपेडो। ठीक है, ये एक सेल्फ प्रोपेलिंग अंडर वाटर मिसाइल होती है जो कि डिस्ट्रॉय करने के काम आती है किसी भी चीज़ को। सबमरीन्स प्लेड अ एसेंशियल रोल इन वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई थी। सबमरीन्स वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय द डच इन्वेंटर। डच इन्वेंटर ने इसको इन्वेंट किया था, जिसका नाम था कॉर्नेलिस ड्रेबल्स। 17th सेंचुरी की शुरुआत में इसको इन्वेंट किया गया था और इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था रिवर थेम्स के अंदर। सारी क्लासेस जो इंडियन नेवी की सबमरीन्स की, वो यहाँ पर मैंने आपके लिए मेंशन कर दी है, आप इसको गो थ्रू एक बार कर सकते हो। उसके अलावा एक और क्लास होती है जो कि है शिशुमर क्लास। ठीक है, ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जिसकी 4 कैटेगरी आती हैं। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं क्रूशियर शिप्स क्या होते हैं। क्रूशियर शिप्स जो होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट होते हैं। हाई कॉस्टिंग इनकी होती है नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पे पड़ जाते हैं। ठीक है, इसकी खासियत ये होती है कि ये डिफेंड तो करता ही है, साथ के साथ अटैक भी करता है, और अटैक भी ऐसे लेवल पे करता है जो कि एनिमी बहुत ही ज़्यादा दूर हो, उसको सेंट्रलाइज्ड करके एक्यूरेट टारगेट के साथ डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट कैटेगरीज एम्फीबियस असॉल्ट शिप। ये एक ऐसे शिप होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लार्ज होते हैं। ठीक है, क्यों यूज़ होते हैं? ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं। हम इनको LPDs भी बोलते हैं। LPDs इसीलिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स। ठीक है, ताकि हम इसमें जितने भी हमारे मिलिट्री एसेट्स हैं, जैसे कि टैंक हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, वेसल्स हो गई, इन सबको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। तो हमारी इंडियन नेवी के पास एक ही लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक था, जिसको INS जलश्व के नाम से जाना जाता है, जो कि USA से लाया गया था और इसको कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में 2007 में। अब 3 ऐसे शिप पढ़ते हैं जो कि PM नरेंद्र मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया है ऑन 15 जनवरी 2025। ठीक है, कौन कौन से शिप इंट्रोड्यूस हुए हैं? INS नीलगिरी, INS सूरत एंड INS वाक्षी। ये तीनों ही जो शिप हैं ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं मुंबई पोर्ट के ऊपर। ठीक है, उसकी स्पेसिफिकेशन एक बार मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो INS नीलगिरी का लॉन्च, ठीक है, फोटो, और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि इसका बिल्डर कौन है, लेट डाउन क्या है, लॉन्च कब हुआ था, एक्वायर कब किया गया था, कमीशनड कब किया गया था, ये सब आप देख लीजिए। और बैच यहाँ पर आप देख सकते हो इसका। ठीक है, इसकी टाइप क्या है? टाइप हमने आपको अभी इतनी सारी टाइप पढ़ी है ना, उसमें से ये मिसाइल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। होम पोर्ट है इसका मुंबई में, और आइडेंटिफिकेशन यानी कि जो पेटेंट नंबर है वो है F33। बैच आप INS नीलगिरी का देख सकते हो स्क्रीन पर। अच्छा, खासियत क्या है इस शिप की? ठीक है, पहले तो INS जो नीलगिरी है वो डिस्प्लेसमेंट कर सकता है अराउंड 6670 टन्स की। ठीक है, और ये एडवांस वेपनरी सिस्टम लगा हुआ है इसमें, इंक्लूडिंग द 8 ब्रह्मोस मिसाइल, जो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।
वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है इसमें फॉर द सरफेस टू द एयर मिसाइल्स। उसके अलावा AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम है, एडवांस है, वर्सेटाइल है, एडवांस मॉडर्न फ्रिगेट है और ये इतना ज़्यादा एडवांस है ना कि कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, चाहे सबमरीन हो, ठीक है, सरफेस वॉरशिप हो या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट। बात करते हैं नेक्स्ट INS की, INS सूरत। फोटो आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। अब इसके कुछ स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं। टाइप कौन सा है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये। जो कैटेगरीज हमने पढ़ी उसमें डिस्ट्रॉयर कैटेगरी का है। डिस्प्लेसमेंट है 7400 टन्स। लेंथ आप देख सकते हो, स्पीड देख सकते हो। इंडिजिनियस कंटेंट 75%। प्रोजेक्ट क्या है, फोर्थ एंड फाइनल शिप ऑफ द प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास। फीचर्स आप देख सकते हो, इक्विप्ड विद द एडवांस वेपन सेंसर्स पैकेजेस एंड नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज। नोटेबल फॉर बीइंग इंडियाज फर्स्ट AI एनेबल वॉरशिप है ये, जो कि इन्हांस करता है ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को। थर्ड कैटेगरी देखते हैं INS वागशीर। इसमें इस फोटो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक नॉइजलेस अडेप्टेबल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है वर्ल्ड में। डिस्प्लेसमेंट हो सकती है 1565 टन के करीब, ठीक है। और क्या डिज़ाइन किया गया है, इसको किस लिए डिज़ाइन किया गया है, क्या हैंडल करने के लिए, इंक्लूडिंग द एंटी सरफेस वॉरफेयर्स, ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर्स और इंटेलिजेंट गैदरिंग एयर सर्वेलेंस। और मॉड्यूलर कंस्ट्रक्ट किया गया है। क्या किया गया है उसमें लगाया गया है AIP टेक्नोलॉजी, जो कि है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। बैच आप सामने देख सकते हो, क्लास कौन सी है इसकी, सबमरीन क्लास है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। आप कुछ स्पेसिफिकेशन, ठीक है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। प्रोजेक्ट आपको मैंने पहले ही बता दिया है, सब कैपेबिलिटीज अच्छे से समझा चुकी हूँ मैं आपको। आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ठीक है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।